बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, छोड़ो वो सब, छोड़ो वो सब, बिल्कुल छोड़ दो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के लिए एक लॉन्ग ब्लॉग लेकर आऊँ, लेकिन किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सारा दिन मैं क्लास में बिजी रहती हूँ और अदरवाइज मैं जब ससुराल में रहती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर शर्म आता है वीडियोस वगैरह बनाने में। तो मैं अम्मी के घर पे आई हूँ, मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ़ायदा लेके आऊँ। ये दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा, रुको चेंज। हाँ, तो मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ, तो अभी मैं सही लग रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से ना मुझे बहुत सारी बातें करनी थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में हूँ कि मैं शॉर्ट ब्लॉग बनाऊँ या फिर लॉन्ग ब्लॉग बनाऊँ। मुझे शॉर्ट भी पसंद है, मुझे लॉन्ग भी पसंद है। लॉन्ग बनाने में मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आती है लोगों को देख कर, मैं ऐसे करती हूँ, पता नहीं क्यों मैं लोगों के सामने बातें ही नहीं कर पाती हूँ। कोई मुझे हेलो बोलता है तो सामने से मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसको फ़ोन दूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैमरा के सामने तो बोल लेती हूँ अभी थोड़ा बहुत, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हूँ, लेकिन लोगों के सामने बोलने पे मुझे इतनी ज़्यादा शर्म क्यों महसूस होती है मुझे नहीं पता। मेरी अम्मी के सामने, मेरी बहन के सामने, मेरे भाई के सामने मैं बोल पाती हूँ और किसी के सामने नहीं बोल पाती हूँ। क्या करूँ भाई, मुझे कुछ आइडिया दो। मुझे ना, मेरा ना एक सपना, मैं एक दिन ना बहुत बड़ी ब्लॉगर बन जाऊँ। ठीक है ना, हाँ मेरा सपना बहुत बड़ा बड़ा सा है। ठीक है, आप लोग जो समझ रहे हैं आप लोगों को आप समझ सकते हो, लेकिन बात यह है कि मैं कैमरे के सामने, लोगों के सामने नहीं बात कर पाती हूँ। ऐसा लगता है मुझे लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग बस मुझे ही देख रहे होंगे। मैं क्या करूँ, मैं क्या मर जाऊँ? मैं नहीं मर सकती भाई, मुझे बहुत बड़ी ब्लॉगर बन के ही मरना है। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि आज से मैं लॉन्ग ब्लॉग बनाऊंगी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। ठीक है, मैं लॉन्ग ब्लॉग बना के ही मरूंगी। और क्या बताऊँ आप लोगों को, समझ में नहीं आ रहा है क्या बताऊँ आप लोगों को। ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही बता दिया मैंने, उसके बाद मैं ठीक है, तो अभी मैं जो भी बातें आप लोगों से मुझे करनी थी मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं आप लोगों को मेरे सारे दिन का जो भी रूटीन होता है वो दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखो मेरी बहन को देख लो, यहाँ पे सो पड़ी हुई है और मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखा सकती। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा नेल का सारा सामान, जितना भी सामान है मेरा सारा सामान आज आप लोगों को दिखा दूंगी। अम्मी के घर पे मैं सारा दिन क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, कैसे सोती हूँ, सारा कुछ दिखा दूंगी। ठीक है, ये घर में मुझे थोड़ी सी लाइट चाहिए क्योंकि ये घर में फेस बहुत ज़्यादा काला काला सा है, मुझे नहीं अच्छा लगता, इसीलिए मैं थोड़ा सा गोरा गोरा होने की कोशिश कर रही हूँ। और रूम में जाकर नहीं, ये रूम में भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी लाइट है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे कैसे कैसे लाइट नहीं कि मेरा क्या क्या नेल्स का सामान है और क्या कुछ है। ओह, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही लाइट है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा क्या क्या नेल्स का सामान मैंने ख़रीदा है और आप लोग कैसे मुझसे बुकिंग कर सकते हो, आप लोग कैसे मुझसे नेल्स करवा सकते हो, आप लोग कैसे मेरे से मेकअप करवा सकते हो, आप लोग मेरे से सब कुछ करवा सकते हो, मेकअप, नेल्स। ठीक है, ब्यूटिशियन मैं अभी सीख रही हूँ जस्ट, जब सीख जाऊँगी आप लोग वो सब भी मेरे से करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आप लोगों को मेरा नेल्स का सामान दिखाऊंगी और मेरे थोड़े से नेल आर्ट भी दिखाऊंगी आप लोगों के साथ में। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ज़रूर मुझे बुक कीजिएगा। देखो भाई, मैं आई हूँ मेरी अम्मी के घर पे, यहाँ पे मैं सारा सामान जहाँ पे वहाँ पे नहीं रख सकती, इसीलिए मैंने अपना सारा सामान जो है ना अपने बैग में ही रखा है संभाल कर, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे गुम हो जाएगा ना, इसीलिए मुझे डर लगता है। और ये देखो मेरा डमी, जहाँ पे मैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि हेयर स्टाइल प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट हेयर स्टाइल के लिए आप लोगों को डिफरेंट हेयर स्टाइल प्रैक्टिस भी करना रहता है, इसीलिए यहाँ पे मेरा डमी पड़ा हुआ है। और ये रही मैं, यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ और आप लोगों को सामान दिखाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और अभी मैं एक एक करके सारा सामान निकालूंगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है,
तो अभी बहुत ही प्यारा सा लाइट आ रहा है, जिस वजह से मेरा फेस में देखो कैसा एक्स्ट्रा सा ग्लो आ चुका है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, छोड़ो वो सब, छोड़ो वो सब, बिल्कुल छोड़ दो। अभी जो मेन फोकस है वो है नेल्स का सामान, जो मैं आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करूँगी। ठीक है, देखते रहिए। और ये मेरे आराम करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को एक एक नेल्स रखूँगी और एस्थेटिक सूट करके आप लोगों को दिखाऊँगी, ट्राई करूँगी। ठीक है, देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ये देखो, मैंने अपनी किडनी बिक्री कर दिया। एक किडनी मेरे में नहीं है क्योंकि वो मैंने बेच दिया है, और बेच कर ही मैंने सब सारा सामान लिया है। ठीक, तो नेल्स में सबसे पहले जो ज़रूरी होता है ना, वो होता है, ये है फाइलर और ये है बफर। इससे आप लोग फाइल करते हो, और ये है सॉफ्ट बफर, जिससे आप लोगों का नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है। ठीक है, ये देख लो, ये देख लिया आप लोगों ने। जब आप लोग स्मूथ अपने नेल्स को कर लो, फिर आप लोगों को चाहिए ये एसीटोन। ये होता है एसीटोन, और ये होता है उसका टिश्यू। नेल्स के लिए अलग से टिश्यू आता है, जो है ये छोटा छोटा वाला, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, इतना छोटा छोटा सा टिश्यू आता है। एसीटोन में ऐसे डिप करना पड़ता है, उसके बाद नेल्स को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, देन आप लोगों को क्लीन लुक आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये दोनों चीज़ भी देख लिया। ये सिल्स का डब्बा है। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है नेल पॉलिशेस। हाँ, मेरे पास जितने भी नेल पॉलिशेस हैं वो सारे सिल्स के हैं, क्योंकि किडनी बेचा है भाई, सिल्स की तो लूँगी ही ना। तो मेरे पास है एक रेड, एक येलो, एक ब्लू, एक वाइट, एक ब्लैक, और इससे मैं सारा कलर बना पाती हूँ। और है मेरे पास एक टॉप कोट, जो लगाने पे आप लोगों के नेल्स के ऊपर बिल्कुल साइन बिल्कुल प्यारा प्यारा सा बन जाता है। ठीक है, और हाँ, ये 401 वाला ग्लू है, जो अपने नेल्स के ऊपर बैठा के ऐसे नेल्स को चिपकाना पड़ता है। और ये है नेल्स कटर, सब काट देता है। और ये है मोनोमर। जब आप लोगों को एक्रोलिक नेल्स करना पड़ता है, तब आप लोगों को लगेगा मोनोमर, उसके बाद ये एक्रोलिक पाउडर, देन एक्रोलिक का ये ब्रश, जलपरी वाला ब्रश, उसके बाद आप लोगों को लगेगा ये छोटा सा ग्लास। हाँ, मेरे पास स्टोन्स भी है, नेल को थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए। और यहाँ पे है मेरा एक क्यूट सा, सबसे पहले आप लोग यूनिकॉर्न देख लो, मेरा पाउच देख लो, इसके अंदर है नेल के ब्रशेस। ये देखो, 7 करोड़ ब्रशेस है मेरे पास, 7 करोड़। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ, ये ब्रश है जिससे हम लोग फ्रेंच नेल्स बनाते हैं, और इससे हम लोग नेल पॉलिश लगाते हैं। नेल पॉलिश के अंदर जो ब्रश होता है उससे नहीं लगाते, इससे लगाते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल लुक देता है, नीट एंड क्लीन लुक, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इससे हम लोग जो ये होता है ना, इसको क्या कहते हैं, भूल गई, ये मेरी बहन बोल रही डिजाइन। ठीक है, वो सब छोड़ो। और यहाँ पे मैं प्रैक्टिसेस वगैरह करती हूँ, यहाँ पे नेल्स के, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई, पैलेट। और ये देखो, ये सारे नेल्स हैं मेरे, ये मैं लोगों के नेल को चेक करती हूँ कितना बड़ा है, फिर देन उसके ऊपर साइज, उसके नेल्स के साइज़ के अकॉर्डिंगली मैं चिपका देती हूँ, फिर नेल आर्ट बनाती हूँ। ठीक है।
तो हाँ, और जो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास, जिसके बिना आप लोगों का नेल पॉलिश कभी सूखने ही नहीं वाला, वो है ये सिल्क का यूवी लैम्प। तो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में, नेल पॉलिश लगाने के बाद में, आप लोगों को यूवी लैम्प की बिल्कुल 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 ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सिल्क का जो नेल पॉलिश होता है ना, वो यूवी लैम्प के बिना बिल्कुल नहीं सूखता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला नेल पॉलिश होता है, इसलिए। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी ऐसी ही वीडियो देखने पर आप लोग इंटरेस्टेड हो, देन आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं रोज़ रोज़ नई वीडियोस लेकर आऊँगी।